अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको 5 मरला घर की बुनियाद बनाने पर कितना खर्चा आता है। 2026 का बजट अनाउंस हो गया है और बजट के मुताबिक अंदर कौन कौन सी चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ है, किन किन चीज़ों के अंदर कमी वाक़या हुई। आप जैसा देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत 300 रुपया तक वापस आ गई है और जंग का ख़ात्मा हुआ है। जंग की वार के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आसमान को छू रही थी। अब इसके अंदर से सीमेंट, रेत, बजरी और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो कमी वाक़या हुई है और किन चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ है। आज की दौर के अंदर घर बनाना एक मुश्किल ख्वाब है। ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत जदोजहद करनी पड़ती है। और आज आपको 5 मरला घर की फाउंडेशन आप देख सकते हैं, ये 5 मरला का प्लॉट है। फाउंडेशन यानी कि इसके ऊपर अभी डीपीसी होनी है और डीपीसी से पहले आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। और 5 मरला घर के अंदर फाउंडेशन के अंदर आप जो भराई की फिलिंग करते हैं गस्सू की करनी है और गस्सू के मुताबिक आपका 5 मरला घर का फाउंडेशन बनाने पर कितना ईंटें दरकार होगी, सीमेंट के कितने बैग दरकार होंगे। और जो हजरात लो बजट वाले होते हैं वो कहते हैं कि 5 मरला घर की जो फाउंडेशन तक कितना खर्चा आता है, स्टेप बाय स्टेप जिनके पास बजट कम होता है वो सबसे पहले घर की फाउंडेशन बनाए। फाउंडेशन के बाद वो अपना घर का स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर के बाद प्लस्टरिंग करें, प्लस्टरिंग के बाद अपनी घर की फ्लोरिंग और घर की टाइल वगैरह लगा के घर के अंदर शिफ्ट हो जाए। 4 स्टेजेस के ऊपर है। और सबसे पहले जब भी आप घर की खुदाई करते हैं तो खुदाई आपने रोड से नेचुरल सर्फल लेवल, जिस तरह ये हमारा 5 फीट गहरा प्लॉट है, 5 फीट से नीचे आपने 3 फीट लाजमी जाना है। इसके ऊपर आपका तकरीबन 22 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। और अव्वल क्लास ईंट आपकी जो 5 मरला घर की फाउंडेशन तक लगती है आपकी 20 से 22 हज़ार ईंट लग जाएगी। ये 4 से 5 फीट गहरा प्लॉट है, 3 फीट नीचे जाते हैं, 2 फीट ऊपर आते हैं, तो इसके ऊपर आपकी 22 हज़ार ईंट लग जाएगी। 22 रुपये आज का रेट है ईंट का और 4,60,000 रुपये आपका अव्वल क्लास ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और सबसे पहले आपने कंपैक्शन खुदाई करने के बाद आपने इसे टर्माइट का स्प्रे करवाना है। टर्माइट का स्प्रे के ऊपर आपकी 2 बोतल इस्तेमाल होगी, इसके ऊपर आपका 6 से 8,000 रुपये खर्चा आएगा। और सीमेंट, चनाई और कंक्रीट के अंदर आपके 110 बैग लगेंगे। 1550 रुपये का आज का मैपल लीफ का रेट है और 1,70,500 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ जब भी आपने घर की जो चौकीदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। जितनी भी आपकी घर की क्वालिटी है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब भी आपका चुनाइयाँ हो जाएं, चुनाइयों के बाद आपने 3-4 दिन इसको अच्छे से पानी लगाना है। पानी लगा के फिर गस्सू को आपने लेयर बाय लेयर इसकी फिलिंग करवानी है। और गस्सू की लेयर बाय लेयर फिलिंग करवाने से एक तो गस्सू की कंपैक्शन होती जाएगी और दूसरा आपकी दीवारें मजबूत होती जाएंगी। और तीसरा, जब भी आपने डीपीसी डालना है, डीपीसी के पहले आपने रद्दे को ग्राउंड कराना है ताकि मसाला इसके ऊपर ना जाए। और तीसरा, इसके ऊपर बाउंड बन जाए डीपीसी का। और रेत चनाई मिक्स आपके 2 ट्राले लगेंगे, 600 क्यूबिक फीट और 60 रुपये रेट है। तकरीबन 36,000 रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। बजरी सरगोदा की वो आपकी 200 से लेकर 250 क्यूबिक फीट लगेगी आपकी फाउंडेशन के अंदर और आपकी डीपीसी के ऊपर। आज का जो रेट है 175 रुपये, 38,400 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। और बज्जर की जगह रोड़ी हमने इस्तेमाल की है। एक ट्राला रोड़े का है और तकरीबन 32,000 रुपये का रोड़े का ट्राला है। 8,000 रुपये कटाई है, 40,000, समझिए कि 12 से 15,000 रुपये का हमारा रोड़ा फाउंडेशन की बुनियाद के ऊपर लग गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर पीसीसी की है। और इसके बाद जो बजरी सरिया है वो आपका 400 केजी सरिया लग जाएगा। अगर आप तेगा लगा के बीम डालते हैं, फाउंडेशन के अंदर डालते हैं, तो आज का जो रेट है वो 260 रुपये है मुगल का। 1,04,000 रुपये आपका फाउंडेशन के अंदर डीपीसी के अंदर सरिया जो तेगा डालते हैं और फाउंडेशन के अंदर आपका खर्चा आएगा। गस्सू की फिलिंग आपकी जिस तरह देख सकते हैं, गस्सू हम फिलिंग करवा रहे हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 60-70% सैंड होती है और 30% इसके अंदर मिट्टी होती है। इसको जितना पानी लगेगा ये कंप्रेस होता जाएगा और बाउंड बनाएगा। और आपने घर के अंदर कभी भी मिट्टी नहीं डालनी। और गस्सू के ऊपर आपका एक डंबर आपका जो खर्चा है वो 35,000 रुपये है। तो इसके ऊपर आपका 2 से लेके 2.5 लाख रुपया घर के फिलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। और ठेकेदार की मजदूरी ऐड करते हैं 1125-45 का जो हमारे पास कवर्ड एरिया होता है वो 1125 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और आज का जो रेट है अकेला फाउंडेशन बनाने तक, इसके अंदर खुदाई है, इसके अंदर आपकी लेबर मजदूरी है, सीमेंट, डीपीसी है और इसके ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो 150 रुपये है। और 150 को मल्टीप्लाई 1125 करते हैं तो 1,70,000 रुपये आपसे ठेकेदार आपसे 5 मरला घर की बुनियाद तक चार्ज करेगा। लुक पॉलीथीन शीट को आप बुनियादों के ऊपर लगाते हैं और इस पूरे घर के अंदर हम 2 डीपीसी डालेंगे, एक कारपोर्च लेवल के ऊपर, एक हम उसके ऊपर फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर। उसके हम ममरीन शीट डालेंगे और जैसा कि साथ वाले घर ने भी ममरीन शीट डाली है
तो हम भी इसके ऊपर ममरी शीट डालेंगे। ममरी शीट के ऊपर आपका तकरीबन 4 से 6 रोल लगेंगे, तकरीबन एक रोल 3500 रुपये का, तकरीबन इसके ऊपर आपका 20,000 रुपया खर्चा आएगा। चौकीदार एक माह के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो आपकी घर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके मटेरियल की भी सेविंग करेगा और आपकी जो पानी का काम भी करेगा। उसके ऊपर आपका 1 महीने के लिए आप सैलरी देते हैं तो तकरीबन 30 से 35,000 रुपया खर्चा आएगा और इससे आपकी घर की बचत होती जाएगी। क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं पानी नहीं लगाते, जो चौकीदार होता है एक वो अच्छा हो जाए तो आपकी जो सीमेंट है, अगर आपने एक 5 का लगाया है, इसको 4 से 6 दिन अच्छे से क्यूरिंग हो जाए, क्योंकि हॉट वेदर है तो इसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1-2 की प्लस्तर की या सीमेंट के मोटर तक हो जाती है। अगर आप 1-3 का प्लस्तर करते हैं या चनाई करते हैं, उसको पानी नहीं लगाते तो वो रेत हो जाएगी। ये खास भी ख्याल रखना है। और इसी तरीके के साथ टेंट, चारपाई, ग्रीन शीट आप मुकम्मल लगाते हैं, उसके ऊपर आपका 50,000 रुपये खर्चा आएगा। A+ मटेरियल के साथ आपको घर की फाउंडेशन का खर्चा बता दिया है। 27 जून 2026 को अगर आप घर की फाउंडेशन अकेली बनाते हैं तो इसके लिए आपके पास जो बजट होना चाहिए वो 13,66,000 रुपये आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अंदर अगर आपका प्लॉट रोड लेवल के बराबर है फिर आपका 10 लाख, अगर रोड लेवल से डीप है, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये 4-5 फीट गहरा है, तो इसके ऊपर हमारी ईंट 22,000 लगी है। अव्वल क्लास ईंट हम फाउंडेशन से ऊपर खिंगर लगाई है, नीचे आप देख सकते हैं खिंगर ईंट है, उससे ऊपर हमने अव्वल ईंट लगाई है। और एक जो खिंगर है वो 19 रुपये की मिली है, अव्वल ईंट हमें 22 रुपये की मिली है। और इस तरीके के साथ आपको घर का खर्चा बता दिया है कि 13,66,000 यानी कि 13.5 लाख A+ मटेरियल के साथ आप अपने घर की जो फाउंडेशन है वो कर सकते हैं। और घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर लागत आप तब भी कम कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि आपको घर की क्वालिटी आपका ज़्यादा मैटर करती है कि आपका ठेकेदार, आपका बिल्डर वाकई वो उस तरीके के साथ काम कर रहा है। और एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा बिल्डर वही होता है जो कम रेट्स के अंदर और कम बजट के अंदर आपको एक अच्छी चीज़ पैदा कर दे। और इस तरीके के साथ घर की क्वालिटी आपका मेन मोटो होता है। और ये जो मेरी साइड है, ये मेरी साइड लेक सिटी के अंदर चल रही है और इसके अंदर आप देख सकते हैं लेक सिटी का पार्क है। और इस तरीके के साथ आपको घर बनाने का तरीक़ेकार ये बताता हूँ कि घर की कंस्ट्रक्शन खुद करें। आपको पता है मैंने घर के अंदर अव्वल क्लास ईंट लगी है। अब जैसा ये देख सकते हैं ये अव्वल क्लास ईंट लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अव्वल क्लास लगा रहे हैं। जैसा कि 7 अप ईंट बाहर पड़ी हुई है और उसके ऊपर आप बैक साइड देख सकते हैं कुछ लोग दरा ईंट लगाते हैं, दोम लगाते हैं। बैक साइड के ऊपर आप नज़र देख सकते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, हर बंदे ने अपने बजट के मुताबिक चलना होता है। किसी के पास बजट कम होता है, पर बजट कम होने के मुताबिक आपने कभी भी अपने घर के अंदर बारशी ईंट नहीं लगानी, दरा ईंट नहीं लगानी, 2 ईंट कभी नहीं लगानी। उससे क्या होता है कि आपका जो प्लस्तर है उसकी सरफेस ख़राब हो जाती है। तीसरा, आपके घर के अंदर डैम्पनेस आनी शुरू हो जाती है और इसके अंदर क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी और आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। जब भी घर तैयार करें आपने सबसे पहले जो लो बजट वाले अफराद है अपने घर की प्लानिंग करें। सबसे पहले अपना आर्किटेक्चर प्लान बनाएं, उसके बाद अपना किसी अच्छे इंजीनियर से, किसी अच्छे आर्किटेक्ट से या किसी अच्छे बिल्डर से अपने घर का एस्टीमेट लें। एस्टीमेट लेने के बाद फिर आपके पास कितना बजट है आपको पता हो कि मौजूदा दौर के अंदर आपने जो बिल्डर अगर ख़ुद बनाते हैं तो इसके अंदर जो स्कैम्स होते हैं, ईंट वाला स्कैम जो सप्लायर है वो स्कैम करता है, सरिये वाला स्कैम करता है, सीमेंट वाला स्कैम करता है, बजरी वाला स्कैम करता है। इसके अंदर आपने अपने चौकीदार को बताना है कि जो भी ईंट आनी है उसको आपने काउंटिंग करना है, इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। बजरी आनी है तो बजरी को भी इसने मेजरमेंट करना है। इससे ये है कि आपकी घर की जो वेस्टेज है वो कम होती जाती है और आपकी जो स्कैम्स होते हैं, स्कैम्स के अंदर जहाँ पे ईंट आपको 5,000 बताई है वो आती है 4,000, तो ये कौन इंश्योर करेगा? आपका चौकीदार या आपका ठेकेदार या आपने साइड के ऊपर इंजीनियर रखा होगा। यही ईंट क्या करते हैं, अंदर से हेलो कर देते हैं, बाहर से पूरी कर देते हैं। तो जैसे ही उसको उतारते हैं तो अगर गैप होगा तो अंदर से कम होगी। वो 4,000 की बजाय जहाँ पे फाउंडेशन के अंदर 20,000 ईंट लगी है, एक्चुअल में वहाँ पे 25,000 वो काउंटिंग के अंदर कर देते हैं, 5,000 को आपको फ्रॉड कर देते हैं। 5,000 का मतलब आपको 1,20,000 से 1,30,000 रुपये का फ्रॉड हो गया अकेला फाउंडेशन तक की। ये छोटे छोटे स्कैम्स और फ्रॉड की वजह से आपकी घर की कंस्ट्रक्शन का लागत बढ़ जाती है। और जब भी सरिया बाय करें, एक सरिये की जो लेंथ होती है 3 सूतर की 9 mm जिसे कहते हैं, उसकी 40 फीट की लेंथ का वजन होता है 6 किलो 800 ग्राम से लेके 6 किलो 900 ग्राम। इसके हर 1 मीटर के ऊपर लिखा होता है मुगल सुप्रीम का, और मुगल सुप्रीम 72 ग्रेड होता है, मुगल सुप्रीम लिखा होता है, मुगल G60 लिखा होता है, अम्ब्रेला लिखा होता है, FF लिखा होता है, बटाला लिखा होता है। हर 1 मीटर की जो लोकल स्टील होता है उसके ऊपर G60 लिखा होता है, ये आपने इंश्योर करना है। और इस तरीके के साथ अव्वल ईंट की जो क्वालिटी है, इसके अंदर छोटी ईंट भी आती है 8.5 इंच का 8 इंची बाय और 3 इंच मोटाई की बजाय 3.25 इंच होती है, और चौड़ाई की बजाय 4.5 की बजाय 4 इंच होती है, जिसकी वजह से आपकी ईंट ज़्यादा लग जाती है, सीमेंट भी ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं।
और जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, प्लानिंग करें, प्लानिंग करके और लेबर रेट पे ठेकेदार हायर करें और ख़ुद आप घर मटेरियल बाय करें। आपको ये पता है मैंने घर के अंदर कैसा मटेरियल लगाया है और किस क्वालिटी के अंदर लगाया है। और आज के दौर के अंदर 5 मरला घर की जो कंस्ट्रक्शन लागत है आज के दौर में वो 55 से 58 लाख आ रही है A+ मटेरियल के साथ। अगर आप खुद करते हैं तो वो आप 52 से 55 लाख के राउंड बोट A+ मटेरियल के साथ 1900 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की लागत खुद कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटी में आपकी जो कवर्ड एरिया होता है, अब लेक सिटी में, सेंटर पार्क में, और आपका जो कवर्ड एरिया होता है वो आपका 2200 से लेकर 2300 स्क्वायर फीट एरिया होता है। जो DHA और बैरियर टाउन में होता है वो आपका 1950 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और इस तरीके के साथ अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपकी जो लेक सिटी के अंदर 2250 तक आप कवर करते हैं तो 2850 में चार्ज कर रहा हूँ, तकरीबन 64 लाख से लेके 65 लाख आपकी कंस्ट्रक्शन लागत आ रही है। लेक सिटी और सेंटर पार्क के अंदर 1950 DHA और बैरियर टाउन के अंदर 2850 के मतलब पर करते हैं 55 से 58 लाख रुपए आपकी एक्चुअल में A+ मटेरियल के साथ कंस्ट्रक्शन लागत आ रही है जो मैं चार्ज कर रहा हूँ। अगर आप खुद करते हैं तो यही कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी 2500 तक आ जाती है। तो अमूमन तौर पे घर की प्लानिंग का फ़ैसला खुद करें, किसी अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें, उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखें और उसकी क्वालिटी देखें कि वो एग्जीक्यूट अच्छा कर रहा है, मटेरियल के अंदर हेरा फेरी तो नहीं कर रहा। मार्केट के अंदर अच्छे बिल्डर भी है, बूढ़े भी हैं, तो बुरों से आपने बचना है और अच्छे बिल्डर के साथ आपने काम करवाना है। अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो 5 मरला घर की फाउंडेशन के ऊपर, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज की दौर के अंदर 27 जून 2026 को अच्छी फाउंडेशन जो आप बनाते हैं उसके ऊपर आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 13,66 लाख रुपये आ रहा है। और इसको हम एवरेज करते हैं 13,66,000 को तकसीम करते हैं 1125 के ऊपर, तो 1214 रुपये आपकी पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की कास्ट आ रही है अकेली फाउंडेशन के ऊपर। और इस तरीके के साथ आप ज्यूम कर सकते हैं जो आपका ग्राउंड फ्लोर लगेगा, आपका फर्स्ट फ्लोर लगेगा, उसके ऊपर आपके जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो 850 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट तक होता है। और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी होता है, उसका जो कवर्ड एरिया होता है वो 1950 स्क्वायर फीट तक एरिया। इसको पूरा बनाता है क्योंकि फाउंडेशन ने नीचे से आना होता है और फ्रंट के ऊपर फिर बाद में डिडक्शन हो जाती है 5 फीट, बैक साइड पे 5 फीट आपका एक वेस्ट वाशरूम होता है वो डिडक्शन हो जाती है। और आज की वीडियो के अंदर आपको 1125 स्क्वायर फीट एरिया की फाउंडेशन बनाने का खर्चा बता रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।